बॉडी वेट एक सिंपल नंबर नहीं है। ये वाइटल साइन और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। आइए इस पे करते हैं आज बात। नमस्कार। आज हम बॉडी वेट की बात करेंगे। ये बात फिजिकल अपीयरेंस के लिए नहीं है, ना ही किसी कॉस्मेटिक रीजन से है, बल्कि एक इम्पोर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन के रूप में इस बारे में बात करेंगे। मेडिकल साइंस में बॉडी वेट पूरे शरीर की वर्किंग को रिफ्लेक्ट करता है। एनर्जी बैलेंस, हार्मोन्स जैसे इंसुलिन और थायराइड, हार्ट, किडनी, लिवर की बीमारियां और बॉडी में फैट, मसल और वाटर, इन सब का बैलेंस बॉडी वेट में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए दोस्तों, मैं यहाँ आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें ये एक ट्रेंड इस्टेब्लिश करना चाहिए और हर किसी को 2 हफ्ते में एक बार अपना बॉडी वेट जरूर मेजर करना चाहिए। कब मेजर करना चाहिए? जब सुबह आप फ्रेश होते हैं, वॉशरूम में जाके नहा धो के आते हैं, कम से कम कपड़े आपने पहने होते हैं, उस वक्त अपना वेट मेजर करना चाहिए। और आज के ज़माने में तो ऐसी वेइंग मशीन्स आ गई है जो ब्लूटूथ इनेबल्ड होती है, डेट के साथ आपके बॉडी के मेजरमेंट को आपके फ़ोन में स्टोर कर सकती हैं। इसलिए एक बात साफ है, अगर वेट बिना वजह बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो बीमारी का संकेत है, जब तक साबित ना हो जाए कि ये नॉर्मल ही बढ़ रहा है। अब सवाल है, वेट चेंज इतना जल्दी क्यों दिखाई देता है? क्योंकि कोई भी बीमारी सबसे पहले हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है। उसके बाद लक्षण आने लगते हैं। उसके बाद जाकर ब्लड की रिपोर्ट्स खराब होने होती हैं। इसलिए वेट चेंज अक्सर लक्षणों से पहले, ब्लड रिपोर्ट खराब होने से पहले दिखाई देते हैं। अब वेट गेन को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि वजन बढ़ने को समझते हैं, कैसे वजन बढ़ते हैं। सबसे कॉमन कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में पेशेंट कहता है, इन सब में पेशेंट बोलते हैं अक्सर डॉक्टरों के पास, मैं इतना ही खा रहा हूँ जितना मैं खाता था, फिर भी वजन बढ़ रहा है। यह मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का क्लासिक साइन है। दूसरा कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म, जहाँ मेटाबॉलिज्म जो है हमारे बॉडी का, पाचन प्रक्रिया जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, जिस कारण हमारे शरीर में फैट एंड फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है, उससे वजन बढ़ जाता है। अगर वजन कुछ ही दिनों में या हफ्तों में तेजी से बढ़ रहा है, तो याद रखना चाहिए कि ये फैट से नहीं, अपितु फ्लूइड से होता है। जैसे फ्लूइड कब अकोमुलेट होता है? हार्ट फेलियर में, किडनी की प्रॉब्लम में या लिवर डिजीज में। आप को ये जानकर हैरानगी होगी कि पाँव में आने वाली स्वेलिंग से पहले, पेट में फ्लूइड अकोमुलेट होने से भी पहले आपका वजन बढ़ता है। कई बार हार्ट फेलियर में सांस फूलने का एक प्रोमिनेंट लक्षण माना जाता है। परंतु अब जो व्यक्ति अपने निरंतर रेगुलर पीरियड में अपना वजन मॉनिटर करता है, तो वो व्यक्ति ये अच्छे से पहचान पाएगा कि ये सारे लक्षण, पाँव की स्वेलिंग, पेट में पानी इकट्ठा हो जाना और सांस के फूलने से भी पहले आपका वजन बढ़ रहा होता है और तेजी से बढ़ रहा होता है। इसलिए डेली वेट मॉनिटरिंग फ्लूइड स्टेटस का सबसे सेंसिटिव तरीका है। अब वेट लॉस की बात भी करें। अगर पेशेंट अच्छा खा रहा है और ठीक से खाना खा रहा है, समय से खा रहा है, फिर भी वजन घट रहा है, तो क्या हो सकता है? सोचिए, ऐसा सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों में होता है जब आपका मेटाबॉलिज्म, हाइपर मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। ऐसा कब होता है? ऐसा हाइपर थायराइडिज्म में, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में ऐसा होता है कि आप खूब खाना भी खा रहे होते हैं के बजाय आपका वजन कम हो रहा होता है। अब एक और परिस्थिति है, अगर आपको भूख कम लग रही है और फिर वजन भी घट रहा है, तो ये रेड फ्लैग साइन होता है। ये कब होता है ऐसा? ऐसा अक्सर क्रॉनिक बीमारियों में होता है, जैसे टीबी, डिप्रेशन, या किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन हो, या माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होते हैं, जो खाना खाते हैं अब्जॉर्ब नहीं होता, बॉडी को नहीं लगता है। कई बार
कैंसर्स में भी ऐसा देखा जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में मसल धीरे धीरे खत्म होते हैं, जिसे कहते हैं सार्कोपीनिया। ऐसे पेशेंट्स का वेट नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन अंदर से बॉडी कमजोर होती जा रही होती है। इसलिए याद रखिए, रैपिड वेट चेंज होता है फ्लूइड या एक्यूट मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से। स्लो वेट चेंज होता है एंडोक्राइन प्रॉब्लम से, एंडोक्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम से, और कई बार कैंसर से भी। स्टेबल वेट रहना कुछ हद तक ये हमें अश्योर करता है कि हम हमारा सेहत ठीक ही चली है, परंतु ये जरूरी नहीं है। अगर आप 40 वर्ष के ऊपर हैं तो आपको साल में, कम से कम साल में एक बार डेफिनेटली अपना कंप्लीट चेकअप करवाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए। दोस्तों, एंड में मैं ये कहना चाहता हूँ, बॉडी वेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये बीमारी के लक्षण और लेबोरेटरी के टेस्ट से पहले ही आप डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और हमें अपनी आदत बनानी चाहिए कि 2 हफ्ते में एक बार अपना वेट जरूर चेक करें, और ये अवेयरनेस सब मासेज में आए, ताकि वेट चेक करने का एक ट्रेंड बन जाए, और क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में इसे समझने की जरूरत है। वेट को इग्नोर करना बीमारी को मिस करना ही होता है। थैंक यू।